Hello everyone, my name is Dhananjay and you are watching my YouTube channel Real Study with Mind. Now let's come on the first question of the exercise 1.1. Question क्या कह रहा है? कह रहा है express each number as a product of its prime factors. यहाँ दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। पहला, प्राइम फैक्टर होता क्या है, दूसरा प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। देखिए, प्राइम फैक्टर दिए गए नंबर्स के वे फैक्टर होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता, अर्थात वो डिवाइड ही नहीं होते किसी भी नंबर से। समझ में नहीं आया ना? अभी थोड़ी देर बाद आएगा, इसको दिमाग में बैठा रहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसको प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो अब निकालना सीखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर दिया गया रहेगा, मान लीजिए यही नंबर दिया है। दो तरीके होते हैं निकालने के, हम शॉर्ट मेथड की बात करेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर ऐसा ढूंढते हैं जो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दे, और उसको इसी तरीके से नंबर ढूंढ ढूंढ के तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि कोशेंट 1 ना आ जाए। जैसे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब लास्ट में डिजिट इवन होता है तभी 2 से डिवाइड होता है। ये इवन नहीं, इसलिए 2 से नहीं हो सकता। लास्ट में 5 है तो या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से। पहले 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना जाए। 3 एक कम 3, 3 आ गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब आते हैं इसके पास, ऐसा पारा पढ़ते हैं कि 8 से ज़्यादा ना जाए। 3 दूना 6, यहाँ कितना आया 6, यहाँ था कितना 8, तो कितना बचा है, यहाँ 2 बचा है, 2 इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 22। अब ऐसा पारा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना जाए। 3 सत्ते 21, ये सत्ते यहाँ 21, जब 21 आया तो यहाँ तो था 22, आया 21, अब यहाँ बचा कितना 1। अब आएंगे इसके पास, 1 आ जाएगा इसके पास, यहाँ हो गया 15। अब ऐसा पारा पढ़ेंगे 15 3 का कि 15 से ज़्यादा ना जाए। 3 पच्चे 15, ये हो गया 15, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर या शेषफल कुछ भी नहीं बचा। जब ये डिवाइड हो गया तो अब कोशेंट ये बचा। अब इस कोशेंट के साथ यही प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। और यही प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक कि कोशेंट या भागफल 1 ना आ जाए। ये हो गया डिवाइड करने का तरीका। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अब हम डिवाइड करते जाएंगे। कोई छोटा से छोटा नंबर ढूंढेंगे जो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दे। लास्ट में जब 0 आता है तो या तो वो 5 से डिवाइड होता है या तो 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 0। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पच्चे 10। अब 35 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा नहीं। 3 से देख लेंगे, 3 से भी नहीं होगा। 4 से 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35। अब 7 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है जिसके लिए 7 से इसे खुद डिवाइड होना होगा। अब ये कोशेंट कितना 1 आ गया ना, तो यही प्रक्रिया सब में अपनाना है। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर 140 का होगा उसको ऐसे लिखेंगे, 140 प्राइम फैक्टर यही आया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये रहा हमारा प्राइम फैक्टर 140 का। इसी तरीके से अब अगले पार्ट को करते हैं। 156 को जब करेंगे तो देखिए लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तियाँ 6, 1 बचा, हो जाएगा यहाँ 18, 2 नौवा 18। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, अर्थात विषम संख्या हो गया, इसलिए अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 3 कम 3, 3 त्रिका 9, पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब जो 13 है वो खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर है जिस वजह से ये खुद 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। अब ये प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है 156, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। सेम इसी तरीके से इसमें आते हैं, इसको करते हैं।
3825। लास्ट में 5 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। पहले 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 बचा, हो जाएगा यहाँ 15, 3 पचे 15। फिर ये 3 से देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, हो जाएगा 3 से अभी भी डिवाइड। 3 चौक का 12, 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 15, 3 पचे 15। फिर 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा, 12 हो जाएगा। 3 चौक के 12, पूरी तरह कट गया। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से ट्राई करते हैं। 5 से कट जाएगा। 5 बटे 40, 2 बचा, इसके पास आएगा, हो जाएगा 25, 5 पचे 25। अब ये किससे कटेगा? 5 से ही ट्राई करते हैं। 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब ये है 17। 17 किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो 70 1 जा 70। अब इसका कैसे प्राइम फैक्टर लिखेंगे? कितना है? 3825। 3825 इक्वल में जो आया है फैक्टर, उसी को क्या कर देंगे? लिख देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब बढ़ते हैं हम अगले नंबर की तरफ। हमारा अगला नंबर है 5005। इसको ऐसे लिख देंगे। लास्ट में ऑड नंबर है 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से। 3 से ये होगा नहीं, ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ हो गया 20, 3 छक 18, फिर 2 बचा, हो जाएगा 20, 3 छक 18, 2 बचा। अब लास्ट में 25 आता है, तो 25 3 से डिवाइड होता नहीं है, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 एकम 5, ये डबल जीरो उतार दिए, फिर 5 एकम 5। अब किससे डिवाइड होगा उसको देख लेते हैं। अब 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जब 1 आता है तो 5 से डिवाइड नहीं होता है। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 यहाँ आएगा, 21 हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, आएगा 0 के पास, हो जाएगा 30, 7 चौक के 28, 2 बचा, 1 के पास आ जाएगा, हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21। अब ये कट गया। फिर देखते हैं 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 से नहीं डिवाइड होगा। 7 दूना 14, 3 शेष फल बच जा रहा है। 8 से होगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 9 से देख लेते हैं। 9 एकम 9, 5 बचा, हो जाएगा 53, और 53 9 से डिवाइड होता नहीं। 10 से होगा नहीं। 11 से देख लेते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, हो जाएगा 33, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ 3 बचा है, आ जाएगा इसके पास, हो जाएगा 33, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 13 एकम 13। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये रहा इसका। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला हमारा पार्ट है 5वां, 7429। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से देख लेते। 3 दूना 6, 1 बचा, 14 हो गया। 3 चौक के 12, 2 बचा, 22 हो गया। 3 सते 21, 1 बचा यहाँ, अब यहाँ हो जाएगा 19, और 19 3 से कटता नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 है नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 में इवन नंबर होता है। 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, यहाँ आएंगे 42 के पास, 7 छक 42, ये कट गया, लेकिन 9 नहीं कटेगा 7 से। 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से देख लेते हैं। 9 चौक 36, 9 अठे 72, 2 बचा, 22 हो गया, 9 दूना 18, 4 बचा, 49 हो गया। अब 9 से 49 कटता नहीं है। 11 से देख लेते हैं। 11, हाँ 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 छक 78, 13 पचे 65, 65, ये 13 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 15 से कटेगा नहीं। 17 से देख लेते हैं। 17 चौक को 68, 6 बचा, यहाँ हो जाएगा 62, 17 था 51, यहाँ बचा 11। अब 11 9 के पास आएगा, हो जाएगा 119। हाँ 17 सते 119, 17 से डिवाइड हो जा रहा है तो 17 से काट देंगे। 17 चौक को 68, 6 बचा, यहाँ हो जाएगा 62, 17 तियाँ 51, अब बचेगा 11, हो जाएगा 119, 17 सते 119। अब देखते हैं क्या ये 17 से डिवाइड होगा। 17 दूना 34, कितना बचा है? 6 3 9, 97, 97 17 से डिवाइड होता नहीं है। 19 से देख लेते हैं। हाँ 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 दूना 38, यहाँ बचा कितना?
यहाँ 43 से हमने लाया 38, यहाँ बचेगा 5। अब 5 7 के पास आ जाएगा 57 हो जाएगा, 19 तियाँ 57। 23 आ गया। 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसीलिए ये 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, कितना है 7429। प्राइम फैक्टर लिखेंगे 70 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।